है ना। देखिए आज हम लोग संस्कृत का द्वादश पाठ पढ़ेंगे। क्या है द्वादश पाठ? तो अनभ्यासी कुतो विद्या। अनभ्यासी कुतो विद्या का अर्थ क्या होता है? बिना अभ्यास के विद्या। ठीक है, तो इसको हम लोग कहानी के द्वारा जानेंगे क्या है बिना अभ्यास की विद्या का। तो प्राचीन काल में आप लोग भी जान रहे हैं कि गुरुकुल प्रथा थी। ठीक है, गुरुकुल में जाके बच्चे विद्यादान करते थे, वहीं वो रहते भी थे अपना। इस तरह का जो आज के समय में आप प्रथा देख रहे हैं, ये प्रथा नहीं था कि घर से स्कूल, स्कूल से घर। वो गुरुकुल में ही वहीं पे निवास करते थे और वहाँ विद्यादान का काम करते थे। तो उस समय की बात है, एक गुरुकुल में एक आचार्य थे, ठीक है, और वहाँ आपके बहुत से छात्र जो थे वो विद्यादान करते थे। तो उसमें एक छात्र था, उसका नाम क्या था? तो गोपदेव ने वहाँ पे विद्यादान करता था, तो उसी पर पूरा कहानी है। गोपदेव जो था उसका बुद्धि जो था थोड़ा कम था, अर्थात जो भी वो पढ़ता था उसे वो फिर बहुत जल्दी भूल जाता था। इसका परिणाम क्या होता था? वो हमेशा परीक्षा में असफल होता था। और पहले के समय में बच्चों की पिटाई भी होती थी, तो मतलब प्रतिदिन वो गुरुजी के द्वारा दंड भी पाता था, पिटाई भी उसकी होती थी। तो जब वो असफल होता था तो और बच्चे जो थे उसे मूर्ख की उपाधि दिए थे, उसके ऊपर हंसते थे, ये तो मूर्ख है। तो इसकी वजह से वो हंसी का पात्र बनता था, लेकिन उसका भी बहुत दोष नहीं था, बचपना था, वो पढ़ता था, भूल जाता था, बुद्धि उसकी थोड़ी कम थी। फिर एक दिन गुरुजी को ये चीज़ देखते हुए गुस्सा आया कि बच्चे हंसते हैं, ये पढ़ता है, भूल जाता है, इस पढ़ाई का क्या मतलब? तो गुरुजी ने उसे क्रोध होकर के बोला, थोड़ा क्रोधित होकर के बोला, ऐसा है कि वो भी हुआ कैसे था? तो एक बार गुरुजी ने उसे मारने के लिए हाथ निकालने के लिए कहा। जब वो हाथ निकाला तो गुरुजी का निगाह उसके हाथ में पड़ा और उसकी रेखा को देख करके गुरु ने समझ लिया कि इसके पास विद्या। तो फिर उन्होंने कहा कि तुम्हारे भाग्य में विद्या नहीं है, ऐसा है तुम घर वापस चले। तो वो भी निसंकोच इस पर विचार किया। स्थिति को देखते हुए उससे भी लगा कि गुरुजी ने सही कहा, मेरे भाग्य में विद्या नहीं है। इस चीज को मान करके वो गुरुजी की आज्ञा का पालन किया, घर के लिए प्रस्थान किया। रास्ते में जाते जाते उसे प्यास लगी और फिर एक पास ही में एक कुआं दिखाई दिया। उस कुएं पे उसने देखा कि आपके देखिए चित्र में देख रहे हैं, दिखाई दे रहा है, एक महिला क्या कर रही है? पानी निकालने का काम कर रही है उस कुएं से। और कुआं जो होता है ना, उसका जो किनारे का हिस्सा जो होता है सर्कल, उसी को जगत भी बोलते हैं, जिसपे से रस्सी जहाँ से गिराते हैं या फिर पात्र को निकाल के जिसपे रखते हैं। तो पानी पाने की इच्छा से, मतलब पानी पीने की इच्छा से वो उस कुएं के पास गए। जब वहाँ गया तो उसने देखा क्या कि वो महिला रस्सी के द्वारा बाल्टी में पानी निकालने का काम कर रही है, और वो रस्सी जो है वो कुएं के किनारे से ऐसे जाता है, यहाँ से ऐसे जा रहा है। अब ये रगड़ खा के पत्थर क्या हो गया था वहां का? घिस गया। ये रगड़ खा के पत्थर वहां का घिस गया था। उसके दिमाग में एक बात आया, किसके? गोपदेव।
कि जब बार बार रस्सी के आने जाने से ये पत्थर घिस सकता है, तो अगर हम एक ही चीज को बार बार पढ़ें, अभ्यास करें, तो हमें क्यों नहीं आएगा। उसने बिल्कुल सही सोचा कि कौन सा ऐसा काम है जो मनुष्य नहीं कर सकता है। सही बात है, एक पत्थर घिस सकता है रस्सी के केवल आने जाने से, बार बार रगड़ खा के। तो इस दिमाग में जब रगड़ किया जाएगा, अर्थात एक ही चीज को बार बार पढ़ा जाएगा, तो क्यों नहीं आएगा। बस उसी समय उसने इस बात को मन में रख के और फिर वो घर के लिए नहीं बल्कि उसी आश्रम के लिए प्रस्थान किया। वो पुनः आश्रम लौट गया। आश्रम में जब गुरुजी ने उसे देखा तो देख करके उससे फिर आने का कारण पूछे, तुम तो घर के लिए गए थे, फिर वापस क्यों आ गए। उसने रास्ते की सारी घटना गुरुजी को बताई। जब सारी बात बताई, उसके बाद से फिर वो विद्यार्थी में जुट गया। लेकिन उसके पहले क्या था, उसके अंदर जो बचपना थी, वो पढ़ता था, भूल जाता था। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, उसने संकल्प कर लिया कि बस मुझे पढ़ना है, रगड़ना है, अपने दिमाग में किसी भी तरह से उस चीज को घुसाना है। अब वो क्या किया, उसी समय से मन लगा के पढ़ना शुरू। अगर भूल रहा है फिर उस चीज को पढ़ता। इस तरह से करते करते वो क्या हुआ, तो सब कुछ सही हो गया। अपने मित्रों के आदर का पात्र बना, अपने गुरु के स्नेह का पात्र बना, जीवन में सफल हुआ, सफलता हासिल किया और धीरे धीरे इतना बढ़िया हो गया कि वही बोधदेव वरदराज के नाम से आगे जाकर प्रसिद्ध हुआ। और उसने संस्कृत की पुस्तक की रचना की, ग्रंथ लिखा, लघु सिद्धांत जो व्याकरण का ग्रंथ है, उसने इतना बड़ा पुस्तक लिखा। तो इस कहानी से आपको क्या समझ में आ रहा है। ये कहानी आपके पाठ में इसीलिए दिया गया है कि आप यहाँ से सोचिए, सीखिए कि कोई ऐसा काम नहीं है जो मनुष्य नहीं कर सकता। आपने पूरी कहानी जान लिया कि वो डेली का डेली क्या दंड का पात्र बनने वाला एक बालक था, परीक्षा में असफल होता था। उसने संस्कृत के व्याकरण पुस्तक की रचना किया, लघु सिद्धांत पर, और इतना फिर क्या हुआ, प्रसिद्ध हो गया। ये बात आपको बता रहा है कि अगर आप भी संकल्प कर ले जीवन में, तो कोई ऐसा काम नहीं है जो आप नहीं कर सकते। ठीक है, यही आपका